आपको हम सीधे लिए चलते हैं। इस समय कर्नाटक की विधानसभा में इस समय जबरदस्त बवाल है। बीजेपी के विधायकों को वहां से मार्शल बुलाकर निकाला जा रहा है। बीजेपी विधायकों को कर्नाटका के विधानसभा से, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उनको निकाल दिया गया है। हंगामे की वजह से स्पीकर का ये एक्शन हुआ है। दरअसल अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने के मामले में बीजेपी जबरदस्त विरोध कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है सिद्धरामैया सरकार पर, और हंगामे की वजह से बीजेपी के विधायकों पर यह कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, उठाकर बाहर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट्स में यानी ठेकेदारी में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने की बात की जा रही है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है। राहुल गांधी के आदेश पर ऐसा सिद्धरामैया सरकार कर रही है। अनाघा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनाघा, ये जो 4% कॉन्ट्रैक्ट्स में आरक्षण देने की बात की जा रही है, उसको लेकर जबरदस्त बवाल इस समय क्या हो रहा है, विस्तार से बताइए। जी, अभी बीजेपी की असेंबली के 18 एमएलए सस्पेंडेड हो चुके हैं, 6 महीनों के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। हम वो विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कैसे वो मार्शल्स बीजेपी एमएलए को उठाकर विधान सौधा से बाहर ले जा रहे हैं। और इस 6 मंथ में ये कहना है कि ये 18 एमएलए को असेंबली के अंदर, लॉबी में और गैलरीज के अंदर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कोई लेजिस्लेटिव असेंबली और कोई कमिटी मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और एनी मैटर उनके नाम के ऊपर लिस्ट नहीं होगा। तो ये सब रूल्स फॉलो होगा फॉर 6 मंथ। 18 एमएलए जो बीजेपी के पार्टी से है, द रीजन भी उनका बिहेवियर इस मॉर्निंग जो हुआ, टेयरिंग पेपर्स, बुक को स्पीकर के स्टैंड पर थ्रो करना, ये सब रीजन को लेकर, इनडिसिप्लिन एक्शन को लेकर 18 एमएलए को 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर चुके हैं। अच्छा अनाघा, ये जो पूरा विवाद है, ये तस्वीरें हम देख भी रहे हैं इस समय, किस तरह से बीजेपी के 18 विधायकों को उठाकर बाहर किया जा रहा है। ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? उस अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी ये कह रहे हैं कि इस हनी ट्रैप विषय पर एक हाई लेवल इंक्वायरी, बाय जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, हेडेड बाय ए रिटायर्ड जज। पर कांग्रेस ने ये कह रहे हैं कि वेट टिल के.एन. राजन्ना जो डायरेक्टली एक्सेप्ट किया है, उनका ऑफिशियल कंप्लेंट आने तक वेट करिए, ये कह रहे कांग्रेस। पर बीजेपी ने ये कह रहे कि बहुत सारा लीडर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, अभी के अभी प्रोब करना ही चाहिए कि उनके पीछे कौन है, किस लीडर का हाथ है इस हनी ट्रैपिंग के विषय पर। वी वांट दिस प्रोब टू बी कैरिड ऑन इमीडिएटली। तो इसके ऊपर डिमांड गॉट ऑन, पर हाउस में बीजेपी के एमएलए को हनी ट्रैप के बारे में बात करने अवकाश नहीं मिला। तो इसीलिए सारे कांग्रेस एमएलए ने स्पीकर को हैकल करके, टेयरिंग अपार्ट पेपर्स थ्रो करके, ऐसा शुरू हुआ सुबह इस हनी ट्रैप के विषय पर प्रोटेस्ट। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, हनी ट्रैप का मामला और बहुत बड़े तरीके से उठाया गया, पुलिस जांच की बात भी की गई, लेकिन जुडिशियल जांच की बात बीजेपी क्यों इस समय उठा रही है? बीजेपी को ये कहना है कि इस विषय कांग्रेस गवर्नमेंट की स्टेट में जो पुलिस है वो इस मामलों को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्योंकि वो बयास होगा। तो इसीलिए बीजेपी ने ये कह रहे हैं कि आइदर सीआईडी को हैंड करिए इस मैटर को, या फिर एक जुडिशियल इंक्वायरी को लॉन्च करिए। तो ये है बीजेपी का एक डिमांड। बीजेपी ये कह रहे हैं कि बहुत सारा यूनियन लीडर्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं इस मैटर पे। कौन है इस हनी ट्रैपिंग के पीछे, कौन है, हमें जानना चाहिए। तो अभी जुडिशियल इंक्वायरी लॉन्च करिए करके बीजेपी डिमांड कर रहे हैं। पर ये सब डिमांड के मिडिल असेंबली ने 2 बिल्स को पास किया था। एक था कांग्रेस एमएलए और बीजेपी एमएलए का सैलरी रिविजन बिल पास किया,
और एक और फाइनेंस बिल ने भी पास किया अमिड ऑल दिस रकस। तो इसीलिए बीजेपी गॉट इवन मोर ट्रिगर्ड एंड दे स्टार्टेड देयर फुल ब्लोन प्रोटेस्ट। फेंक कर पेपर्स को स्पीकर की चेयर पर फेंक कर, बुक्स को फेंक कर प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी ने, डिमांडिंग दैट अभी के अभी एक जुडिशियल इंक्वायरी लॉन्च करना चाहिए इस मैटर पर। ठीक, तो एक नहीं, एक के बाद एक, दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को मार्शल, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, उठाकर उन्होंने विधानसभा से बाहर कर दिया, और वो भी 1 या 2 हफ्तों के लिए नहीं, अगले 6 महीनों के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया है। न केवल वो अब विधानसभा में नहीं आएंगे, असेंबली में नहीं आएंगे, बल्कि जो कमिटी की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं उसमें भी शामिल नहीं हो पाएंगे। कड़ा निर्णय ये स्पीकर ने लिया है।